कालू कौवा और रानो चिड़िया इकट्ठे ही दाना ढूंढने जाया करते थे। आज भी वो जंगल से दाना लेने गए थे, लेकिन काफी देर तक इधर उधर उड़ने के बाद भी उन्हें दाना नहीं मिलता। वो दोनों मायूस होकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। लगता है आज घर भूखा ही जाना पड़ेगा, कहीं से दाना ही नहीं मिल रहा। कौवे भैया, आज हमें घने जंगल में जाना चाहिए। हम वहाँ कभी नहीं गए, क्या पता हमें वहाँ दाना मिल जाए। अगर घने जंगल में किसी ने हम पर हमला कर दिया तो? नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरा मन कह रहा है कि आज घने जंगल से कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। वो दोनों घने जंगल में सफर करना शुरू करते हैं। काफी देर तक उड़ने के बाद उन्हें वहाँ दो बोलने वाले पेड़ मिलते हैं। एक पेड़ सूखा हुआ था और दूसरा पेड़ हरा भरा था। सूखा पेड़ कौवे और चिड़िया से कहता है, आओ आओ, मेरी जड़ों में सोने के सिक्के हैं, आओ और मेरी जड़ों से सोने के सिक्के ले जाओ और सारा जीवन ऐसे गुजारो। नहीं नहीं, ये सूखा पेड़ तो झूठ बोल रहा है। तुम दोनों मेरी जड़ों को खोदो, मेरी जड़ों में सोने के सिक्के हैं। कौवे भैया, हम दोनों एक एक पेड़ ले लेते हैं और इनकी जड़ों से जो निकला वो उसका हुआ। कौवा सोचता है, ये सूखा पेड़ भला क्या ही सोने के सिक्के निकालेगा, लेकिन ये दूसरा हरा भरा पेड़, इसकी जड़ों में तो जरूर सोने के सिक्के होंगे। मैं ये हरा भरा पेड़ लूंगा और तुम्हारा सूखे वाला। ठीक है, हम बेलचा ले आते हैं। हाथों से मिट्टी खोदना मुश्किल होगा। दोनों वापस जाते हैं। कालू कौवा अपने घर से बेलचा ले आता है और चिड़िया तोते के पास जाकर उससे बेलचा मांग लाती है और वो दोनों फिर से पेड़ों के पास जाते हैं। पहले मैं खुदाई करता हूँ। कौवा मिट्टी खोदना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद उसे पेड़ की जड़ों में 10 लोहे के सिक्के दिखाई देते हैं। कौवा खुश हो जाता है। अरे वाह, इन सिक्कों से मजेदार भोजन खरीद कर घर ले जाऊंगा। चिड़िया, अब तुम अपना पेड़ खोदो। कौवे को लगा कि सूखे पेड़ में तो कुछ नहीं होगा। फिर वो चिड़िया का मजाक उड़ाने लगा। लेकिन जब चिड़िया सूखा पेड़ खोदती है तो उसमें एक सोने का सिक्का निकलता है। कालू भैया, ये देखो, सोने का सिक्का मुझे मिला। कौवा तो तभी जल जाता है। वो मुझे याद आया, मैंने तो गलती से हरा भरा पेड़ कह दिया था। मैंने तो सूखा पेड़ लेना था। लाओ, ये सिक्का मुझे दो। क्यों? ये सिक्का मैंने निकाला है। चुपचाप दे दो, वरना तुमसे छीन कर ले जाऊंगा। रानो चिड़िया डरते हुए अपना सोने का सिक्का कालू कौवे को दे देती है और कालू कौवा लोहे के सिक्के चिड़िया को दे देता है। दोनों अपने अपने सिक्के पोटली में रख लेते हैं और वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। रास्ते में एक कबूतर बैठा रो रहा था। कबूतर कौवे को देखकर उसे बुलाता है। कौवा कबूतर के पास जाता है। कालू, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज तुम जाकर वैद्य जी से मुझे जड़ी बूटी ला दो। वैद्य जी ने कौन सा मुफ्त में जड़ी बूटी दे देनी है। लाओ, पैसे दो। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम बाद में ले लेना। फिर तुम्हारे पैर से कांटा भी बाद में ही निकलेगा। मैं अपना सोने का सिक्का तुम्हारे पाँव का दर्द दूर करने पर जाया नहीं करूँगा। ऐसे कहकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है। कुछ ही देर में रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है। कबूतर को रोता हुआ देखकर रानो चिड़िया कबूतर के पास आती है। कबूतर भैया, आप रोए मत, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और वैद्य जी के पास जाती है। रानो चिड़िया अपने सिक्कों के बदले वैद्य जी से जड़ी बूटी लेती है और जाकर कबूतर के पाँव पर बांध देती है। धन्यवाद चिड़िया रानी, आज अगर तुम ना आती तो मैं दर्द से ही मर जाता। कबूतर भाई, अगर हम पक्षी ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? रानो चिड़िया ऐसे कहकर वहाँ से उड़ती है। कालू कौवा जा रहा था कि उसे रास्ते में बूढ़ी फाख्ता आवाज देती है। कौवे बेटा, मुझे कुछ खाने को ला दो, कब से भूखी हूँ। लाओ, पैसे निकालो। मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद ही जाकर खा लेती। मैं तो तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। मेरे पास सिर्फ एक सोने का सिक्का है। इस एक सिक्के से तुम सब पक्षियों को खाना खिला सकते हो। क्यों जी? मैंने ये सिक्का मेहनत से कमाया है। तुम तो वैसे भी बूढ़ी हो, मर जाओगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कहकर कौवा वहाँ से उड़ता है। बूढ़ी फाख्ता
रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से चिड़िया गुजरती है। वो बूढ़ी फाख्ता को रोते देखकर वहाँ आती है। क्या हुआ बूढ़ी माँ जी, आप रो क्यों रही हो? बूढ़ी फाख्ता रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। आप चिंता मत करें, मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो एक ढाबे पर जाती है और बूढ़ी माँ के लिए भोजन पैक करवाती है और वापस आकर बूढ़ी फाख्ता को देती है। शुक्रिया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझ बेचारी के साथ अच्छा किया। ऊपर वाला तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा करेगा। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। बुलबुल अपना घर बना रही थी। कालू कौवा वहाँ से गुजरता है तो बुलबुल कालू कौवे को आवाज लगाती है। कालू भाई, मैं घर तो बनाने लग गई हूँ, लेकिन लकड़ियाँ कम है। मैंने अपने सारे पैसों की लकड़ियाँ खरीद ली हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे 2-4 लकड़ियाँ और ला दें। मेरे पास नहीं है पैसे। अगर लकड़ियाँ कम है तो जाकर काट लाओ। मैं क्यों तुम पर अपना सोने का सिक्का जाया करूं। कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से रानो चिड़िया गुजरती है। बुलबुल रानो चिड़िया से मदद मांगती है। बुलबुल बहन, आप चिंता ना करें, मैं यूं गई और यूं लकड़ियाँ लेकर आई। रानो चिड़िया बाजार जाती है और बढ़ई के पास जाकर उससे 4 सिक्कों के बदले लकड़ियाँ लेती है और जाकर बुलबुल को लकड़ियाँ दे देती है। अब रानो चिड़िया के पास बस 2 ही लोहे के सिक्के बचे थे। रानो चिड़िया वो 2 लोहे के सिक्के घर ले जाती है। कालू कौवा अपने सोने का सिक्का पोटली में ले जाकर तोते सुनार को देता है। ये पोटली लो, इसमें सोने का सिक्का है और मुझे इसके बदले पैसे दे दो। लेकिन तोता जब पोटली खोलता है तो उसमें एक लोहे का सिक्का निकलता है। कौवे, ये कैसा मजाक है? ये तो लोहे का सिक्का है। आइंदा मेरी दुकान पर आकर ऐसा घटिया मजाक मत करना। लेकिन इसमें तो सोने का सिक्का था। लगता है तुम अकल के साथ आंखों से भी अंधे हो गए हो। निकल जाओ यहाँ से। कालू कौवा रोते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया जब घर जाकर अपनी पोटली खोलती है तो उसकी पोटली से 2 सोने के सिक्के निकलते हैं। रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। वो जानती थी कि उसे ये सिक्के उसकी अच्छाई की वजह से मिले हैं। कालू कौवा अपने घर बैठा रो रहा था क्योंकि उसके पास ना ही भोजन था और ना ही सोने का सिक्का। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा घर में सोया होता है। गोरी कौवी बाजार से सब्जियां लेकर आती है और जब घर आती है तो उसे कालू के निकम्मेपन पर बहुत गुस्सा आता है। उठो कालू, जल्दी उठो। किस सोए हुए पक्षी से मेरा ब्याह करा दिया है? कोई काम करो, घर में 4 पैसे आए। कब तक मेरा भाई पैसे भेजता रहेगा? जब से मेरी शादी तुमसे हुई है मेरे जीवन का आराम ही बर्बाद हो गया है। हर वक्त काम ना करने के ताने मारती रहती हो। चैन की तो तुम में हड्डी ही नहीं है। अब कुछ और बोला तो अपने भाई के घर चली जाऊंगी। फिर संभालते फिरना खुद को और अपने बेटे जग्गू को। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हर समय मेरी बेइज्जती ही करती रहती हो। कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है और उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चला जाता है। इंसानों की बस्ती में कसाई गोश्त काट रहा होता है। कौवा कसाई को ये करते हुए बहुत गौर से देखता है और फिर वापस घर आ जाता है। अब क्यों वापस आ गए हो? गोरी, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्यों ना हम दोनों कसाई की दुकान खोल लें। जंगल में तो कोई और कसाई की दुकान भी नहीं है। हमारी तो अच्छी कमाई होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं शौक कमाने का? अच्छा, अब ज्यादा गप्पे ना मारो और जल्दी काम शुरू करो। फिर कालू कौवा चाचा छमछम के पोल्ट्री फार्म पर जाता है। कालू, कैसे आना हुआ मेरे पास? चाचा छमछम, मैं अपना कसाई का काम शुरू करने लगा हूँ। मैं तुमसे रोजाना मुर्गियाँ लेकर जाया करूँगा। मुझे मुर्गियों के दाम बता दो। बड़ी बात है, तुमने भी काम करने के बारे में सोचा। मैं तुम्हें 50 रुपए में 2 मुर्गियाँ दे दिया करूँगा। चलो ठीक है, मैं फिर कल आता हूँ तुमसे मुर्गियाँ लेने। अच्छी वाली देना, 2 नंबरी ना करना मुझसे। कालू वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी मन ही मन अपने अमीर होने के बारे में सोचते हैं। जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो मैं हीरों का हार लूंगी। वो मोटी चोंच वाली तोती मुझे अपना सोने का हार दिखाकर जेलस करती है। अब उसे अच्छा मजा सिखाऊंगी।
और हम इस घर को तोड़कर बड़ा सा अमीरों वाला घर बनाएंगे, बड़ी सी गाड़ी लेंगे। वो रानो का पति उसे रोजाना नई नई साड़ियाँ ला कर देता है। तुम बेफिक्र हो, एक बार पैसा आ जाए तुम्हें पूरी कपड़ों वाली दुकान ही ले दूंगा। हमारा तो हर तरफ रोब होगा। दोनों मन ही मन बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह कालू कौवा चाचा छमछम के पास जाता है। वो बैलगाड़ी पर पिंजरा रख कर ले जाता है और चाचा छमछम से मुर्गियाँ लेकर पिंजरे में डाल देता है और वापस जंगल जाकर उन मुर्गियों को काटता है और अपनी दुकान खोलता है। कालू कौवा अपनी दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगाता है जिस पर लिखा होता है कालू कसाई वाला। सबसे पहले तोता कालू के पास गोश्त लेने आता है। कालू, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। पहले तो गोश्त लेने बाजार तक जाना पड़ता था, इतना खर्चा हो जाता था। अब जब चाहूँ तुमसे गोश्त ले जाया करूँगा। हाँ हाँ, गोश्त ताजा ताजा है, खाओगे तो मुझे दुआएं दोगे। फिर तोता कालू से गोश्त लेता है और गोश्त लेकर अपने घर चला जाता है। मिठू जी, आप इतनी जल्दी गोश्त लेकर आ भी गए? हाँ, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं। कालू ने कसाई की दुकान खोली है, अब जब मन करे उसे जाकर गोश्त ले। बुलबुल भी कालू कौवे के पास गोश्त लेने आती है। कालू कौवे, गोश्त कितने रुपए किलो है? बुलबुल बहन, बस 100 रुपए किलो। कुछ ज्यादा महंगा नहीं है? एक बार खाएंगी तो बाद में तो आप मुझसे 200 रुपए किलो भी ले जाओगी। अच्छा, फिर 1 किलो दे दो। बुलबुल गोश्त लेकर वापस घर आ जाती है। मम्मा, आज आप क्या पकाएंगी? आज मैं अपने बेटे का फेवरेट व्हाइट चिकन हांडी बनाऊंगी। आज तो बहुत मजा आएगा। रात तक कालू कौवे का सारा गोश्त बिक जाता है और कालू कौवे को अच्छा मुनाफा होता है। गौरी कौवी बैठकर पैसे गिनती है। 100, 200, 300, 400, 500। वाह कालू वाह, हम तो दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। बस 500 और जमा कर ले, फिर मैं हीरो का हार लूंगी। मैं भी महंगी सी गाड़ी लूंगा, उड़ उड़ कर मेरे पंख बहुत दर्द करते हैं। जग्गू बेटा, अब तुम सस्ते स्कूल नहीं जाओगे, तुम्हें बहुत महंगे से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। मम्मा, और मेरे खिलौने? जग्गू बेटा, तुम्हें पूरी खिलौनों वाली दुकान ही खरीद दूंगा। रात को पक्षियों के घर में कालू का दिया हुआ गोश्त पकता है। तोती बिरयानी बनाती है, बुलबुल व्हाइट हांडी बनाती है, फाख्ता चिकन कढ़ाई बनाती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों में बहुत मजे से गोश्त खाते हैं। अगले दिन कालू कौवा फिर से चाचा छमछम के पास मुर्गियाँ लेने जाता है। चाचा छमछम, ये लो 300 रुपए और मुझे मुर्गियाँ दे दो। चाचा छमछम कालू को 3 मुर्गियाँ पकड़ा देता है। चाचा छमछम, लगता है आपका हिसाब किताब कमजोर पड़ गया है, मुझे 6 मुर्गियाँ देनी है तुमने। अरे कालू, गोश्त का कोई एक दाम नहीं होता, ये तो रोज आगे पीछे होता ही रहता है। कल को शायद मैं तुम्हें 300 में 1 मुर्गी ही दूं। कालू कौवा वही 3 मुर्गियाँ लेकर वापस अपनी दुकान पर आता है और गोश्त बेचना शुरू कर देता है। आज भी शाम तक कालू कौवे का सारा गोश्त बिक जाता है, लेकिन उसका मुनाफा कम और घाटा ज्यादा होता है। कालू, कल तो तुम 500 लेकर आए थे, आज सिर्फ 200 क्यों? उस बुढ़े चाचा छमछम ने आज मुझे सिर्फ 3 मुर्गियाँ दी और मैं उनको उन्हीं दामों में बेच आया जितने में कल बेच कर आया था। ऐसे तो हमें घाटा ही है, कोई फायदा नहीं इस काम का। मुझे तो लगा मैं दिनों में अमीर हो जाऊंगी, फिर मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तुम चिंता क्यों करती हो, मैं करता हूँ कल कुछ इस बारे में। अगले दिन कालू कौवा फिर से चाचा छमछम के पास जा रहा होता है कि रास्ते में उसे उसका दोस्त बुरा कौवा मिलता है। बुरा कौवा बीमार गधे को घसीट कर ले जा रहा था। बूढ़े, कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं कालू, इस गधे को बेचने जा रहा हूँ मंडी में। वैसे इसे कोई खरीदेगा तो नहीं, लेकिन अब मैं इस बीमार को अपने पास रखकर करूँ भी तो क्या। कालू कौवे को गधे की तरफ देखकर विचार आता है। बूढ़े, तुम इतनी तकलीफ उठाकर मंडी जाओगे, इसे मुझे ही बेच दो। लेकिन कालू, तुम इस गधे का करोगे क्या? ये तो किसी काम का नहीं है। तुम ज्यादा सवाल जवाब ना करो और मुझे दे दो। फिर कालू कौवा बूढ़े को पैसे देता है और कालू कौवा गधे को ले जाता है। अगले दिन कालू कौवा फिर से चाचा छमछम के पास जा रहा होता है कि रास्ते में उसे उसका दोस्त बुरा कौवा मिलता है। बुरा कौवा बीमार गधे को घसीट कर ले जा रहा था। बूढ़े, कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं कालू, इस गधे को बेचने जा रहा हूँ मंडी में। वैसे इसे कोई खरीदेगा तो नहीं, लेकिन अब मैं इस बीमार को अपने पास रखकर करूँ भी तो क्या।
कालू कौवे को गधे की तरफ देखकर विचार आता है। भूरे, तुम इतनी तकलीफ उठाकर मंडी जाओगे, इसे मुझे ही बेच दो। लेकिन कालू, तुम इस गधे का करोगे क्या? ये तो किसी काम का नहीं है। तुम ज्यादा सवाल जवाब ना करो और मुझे दे दो। फिर कालू कौवा बूढ़े को पैसे देता है और कालू कौवा गधे को ले जाता है। कालू कौवा घने जंगल में गधे को ले जाकर उसका गोश्त कर लेता है। तोता गोश्त लेकर घर चला जाता है। मिठू जी, आज गोश्त का रंग अलग क्यों है? कालू किसी और भी महंगी जगह से मुर्गियाँ लेकर आया था, इसलिए रंग ज्यादा लाल है। अच्छा ठीक है, आज मैं चिकन पकोड़ा बनाऊंगी। शाम तक कालू कौवे का सारा गधे का गोश्त बिक जाता है। गोरी तो रात को बहुत ही खुश हो जाती है। कालू, इतना सारा पैसा, आज गोश्त के साथ सोना भी बेच कर आए हो क्या? नहीं नहीं, सबको ताजा ताजा गोश्त बेच कर आया हूँ, गधे का। गधे का? तुम पक्षियों को गधे का गोश्त खिलाओगे? तुम्हें कोई मसला है? नहीं, मुझे तो रोज इतने पैसे ला कर दो, मुझे क्या मसला होना है। रात को हरियाली चिकन कढ़ाई बनाती है और सब बहुत शौक से खाते हैं। पति जी, आप तो सच कह रहे थे, इस गोश्त का स्वाद तो पिछले वाले से भी कहीं ज्यादा है। हाँ, ये तो पिछले वाले गोश्त से भी ज्यादा मजे का था। सब पक्षी अपना अपना रात का भोजन शौक से खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए जंगल में दाना ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। फिर वो इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। वो किसान के घर जाती है। माँ जी, क्या आपके पास कुछ खाने को है? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। हाँ चिड़िया, मेरे पास मकई का भुट्टा है, मैं तुम्हें वो ला कर देती हूँ। रानो चिड़िया खुश हो जाती है। किसान की पत्नी कमरे में जाती है और वहाँ से एक मकई का भुट्टा उठाती है और बाहर आती है। ये लो चिड़िया रानी, जल्दी जाओ अपने बच्चों के पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। माँ जी, आपका धन्यवाद। रानो वो मकई का भुट्टा लेती है और जंगल की तरफ चली जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को एक पेड़ के नीचे एक कबूतर नढाल पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, क्या हुआ आपको? आप यहाँ क्यों लेटे हैं? चिड़िया बहन, मुझे प्यास लग रही है और मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। क्या आपके पास पानी लाने के लिए कोई चीज है? हाँ, ये कटोरा है। मैं इसमें आपको पानी ला देती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से वो कटोरा लेकर उड़ती है और आसपास कोई नदी ढूंढती है। रानो चिड़िया को नदी मिल जाती है। रानो नदी से पानी का कटोरा भरती है। ये लें कबूतर भैया, ये पानी पी लें। कबूतर जल्दी से पानी पी लेता है। आपको भूख भी लगी होगी, मेरे पास ये मकई का भुट्टा है, आप ये खा लें। लेकिन चिड़िया बहन, ये तो आपके खाने के लिए होगा। कोई बात नहीं, इस समय आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। रानो चिड़िया वो मकई का भुट्टा कबूतर को देती है। कबूतर वो मकई का भुट्टा खाता है और मकई का भुट्टा खाते ही कबूतर एक परी में बदल जाता है। रानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, सबकी मदद करती हो। ये लो सोने के दानों का मकई का भुट्टा, ये तुम्हारा इनाम है सबकी मदद करने के लिए, लेकिन इसको सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। ये सब देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और वो सोने के दानों का मकई का भुट्टा लेकर चली जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया उस मकई के भुट्टे से एक सोने का दाना तोड़ती और बाजार जाकर घर का जरूरी सामान और खाने पीने की चीजें ले आती है। घर वापस आकर रानो चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाती है और उसके घर के आसपास जो भी गरीब पक्षी थे उन्हें भी खाना खिलाती है। अगले दिन गौरी कवि एक पेड़ पर बैठी हुई थी। रानो चिड़िया उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ गौरी बहन, ऐसे चुप चुप क्यों बैठी हो? अब क्या ही बताऊं तुम्हें मैं, जग्गू जिद कर रहा है कि महंगे स्कूल में जाना है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि महंगे स्कूल में एडमिशन करवा सकूं। आप चिंता क्यों करती हैं, मैं अभी कुछ करती हूँ। रानो चिड़िया घर जाती है और मकई के भुट्टे से एक सोने के मकई का दाना तोड़ती है और गौरी कवि को लाकर दे देती है। ये लो गौरी बहन, इस दाने से तुम जग्गू बेटे का महंगे स्कूल में एडमिशन करवा दो। रानो, ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मकई का दाना नहीं, सोना है। मैंने एक पक्षी की मदद की और वो परी थी,
उसने मुझे इनाम के तौर पर एक मकई का भुट्टा दिया जो सोने का है। क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी सोने के मकई के दाने हैं? हाँ, लेकिन मैं उन सोने के दानों को सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करती हूँ। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी कालू को सारी बात बताती है। क्या तुम सच कह रही हो? रानू के पास सच में सोने के दानों वाला भुट्टा है? हाँ, ये देखो, ये दाना भी सोने का है। सोचो, अगर हमारे पास वो सारा भुट्टा आ जाए तो हम कितने अमीर हो जाएंगे। हर तरफ हमारे ही चर्चे होंगे। हाँ, और फिर मुझे चोरियां करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। सारा जीवन आराम से घर में गुजारेंगे। तुम कल बातों बातों में रानू से वो मकई के भुट्टे का पता लगवा लेना कि वो कहाँ रखती है, फिर हम उसके घर चोरी करेंगे। अगले दिन जब गोरी कौवी रानो चिड़िया से मिलती है तो बातों ही बातों में उस मकई के भुट्टे के बारे में सारा पता लगवा लेती है। और फिर रात को कालू कौवा और गोरी कौवी अपने मुंह पर मास्क लगाते हैं और रानो चिड़िया के घर जाकर वो मकई का भुट्टा चुरा लाते हैं। गोरी, ये तो पूरा ही सोने का है। रानू चिड़िया ने तो इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया। 24 घंटे बस दूसरों की मदद करने के बारे में ही सोचती है। बहुत मीसनी है वो। उसे पता लग गया होगा कि वो कबूतर परी है, तो उसने जानबूझकर उसकी मदद की ताकि उसे बदले में कोई बड़ा इनाम मिल सके। अगली सुबह जब रानो चिड़िया उठती है तो उसे मकई का भुट्टा नहीं मिलता। वो इधर उधर देखती है। मेज के पास उसे एक काला पंख नजर आता है। ये पंख तो कालू और गोरी में से किसी एक का है। जरूर वो दोनों चालाक कौवे रात को मेरे घर आए होंगे और भुट्टा ले गए होंगे। रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू और गौरी बाहर आते हैं। दिमाग पर असर तो नहीं हो गया? रानू, इतनी जोर से क्यों दरवाजा पीट रही हो? मेरा मकई का भुट्टा मुझे वापस करो। कौन सा भुट्टा? हम तो किसी भुट्टे के बारे में नहीं जानते। झूठ मत बोलो, ये पंख तुम्हारा ही है। तुम मेरे घर आए और मकई का भुट्टा चुरा कर लेके। मैं ही पागल थी जो तुम्हारी मदद की। ज्यादा चू चू करने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हारे बच्चों को खा लूंगा। रानो चिड़िया बेचारी डर जाती है और वहाँ से वापस चली जाती है। गोरी, हम ऐसा करते हैं कि उस सोने के भुट्टे को तोते सुनार के पास बेच आते हैं। अगर किसी और चोर को मकई के भुट्टे के बारे में पता चला तो क्या पता वो हमारे ही घर चोरी करने आ जाए। फिर दोनों पति पत्नी सोने के भुट्टे को लेकर तोते सुनार के पास जाते हैं। ये सोना खालिस ही है ना? कहीं मुझसे 2 नंबरी तो नहीं कर रहे? एकदम खालिस है। हमें हमारी मुंह बोली रकम दो और ये भुट्टा ले लो। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई फ्रॉड निकला तो तुम दोनों को जेल होगी। तोता वो सोने का भुट्टा लेकर उन दोनों कौवों को पैसों से भरी थैली दे देता है। तोते पैसे लेकर घर आ जाते हैं। कालू जी, इतना पैसा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम एक बड़ा सा घर लेंगे और बड़ी सी गाड़ी लेंगे। अगले दिन तोता सुनार कौवों के घर आता है। क्या हुआ तोते सुनार, क्या हमें और पैसे देने आए हो? फजूल बातें बंद करो, मुझे मेरा सारा पैसा वापस करो। वो भुट्टा तो नकली सोने का है, सिर्फ सोने जैसा दिखता है। क्यों करें हम पैसे वापस? ये अब हमारे पैसे हैं, हम किसी को नहीं देंगे। चुपचाप तुम दोनों मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, वरना क्या, निकलो हमारे घर से। शाम को तोता पुलिस बुलाकर ले आता है। पुलिस आकर गोरी कौवी और कालू कौवे को पकड़ लेती है। हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों पकड़ा जा रहा है? झूठ बोलते हो, तुम दोनों ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, अब तो तुम दोनों जेल ही जाओगे। पुलिस दोनों कौवों को पकड़कर ले जाती है। मम्मा मम्मा, आपको पता है कालू अंकल और गोरी आंटी को पुलिस पकड़ कर ले गई। हाँ बेटा, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया था। मुझे उस परी ने कहा था कि उस भुट्टे को सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन अच्छे काम करना कालू और गोरी को थोड़ी आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।